हेलो दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में माने आज हम आप 15 क्वेश्चन पहले बताएंगे, फिर दोस्तों दूसरा में 15-30 क्वेश्चन बताएंगे। आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो पहले लिख देंगे दोस्तों हल। पहले लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। कितना है दोस्तों? प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ पर लिख दिए हैं। पहले हल लिख देते हैं। हल यहाँ पर हल देखिए दोस्तों, हल में क्या लिखेंगे? हल देखिए, हल में जो क्वेश्चन दिया वो लिख दीजिए। दिया हुआ 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो मूलों की प्रकृति बोला है ज्ञात करने के लिए। तो बोलिए दोस्तों ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर जो है 9 है और बी बराबर जो है -6 है और सी बराबर जो है 1 है। हम लोग डी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बताइए? विवेचक b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू हो जाएगा b²। देखिए b कितना दिया है? -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 जब कितना है 9 गुने 6 जब 1 इक्वल टू 0। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 चौका 36 इक्वल टू 0, यानी कि डी के जो मान है 0 के बराबर है। तो डी ग्रेटर देन 0 माने डी जो है इसको लगा दिए। तो ये मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर है। तो लिखेंगे यह कैसा मूल्य की प्रकृति कैसी है? मूल्य वास्तविक और बराबर है। लिख देंगे मूल्य, यहाँ पर लिख देते हैं मूल्य वास्तविक और बराबर है। मूल्य वास्तविक और बराबर, डी के बराबर हो 0 के बराबर हो गया। तो मूल्य वास्तविक और बराबर है, चाहे समान लिख दीजिए। मूल्य वास्तविक और समान है दोस्तों। बन गया क्वेश्चन। देख लीजिए एक क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से। यही क्वेश्चन था, हम इसको बना दिए हैं दोस्तों। 9x² माइनस 6x प्लस 1 देख लीजिएगा बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यही लिखा हुआ है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर k के मान ज्ञात करने के द्विघात समीकरण है। तो k प्लस 1 इसको d के बराबर, इस सब देखिए k है। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छा से। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है k के मान के लिए द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखिए k प्लस 1 x² माइनस 2 k माइनस 1 x प्लस 1 का मूल्य बराबर है। तो मूल्य बराबर करके हम हिसाब आपको यहाँ पर देख लीजिए बनाए। डी बराबर b² माइनस 4 से किए हैं, b के मान बैठाए हुए हैं। उसके बाद में 2 में k से गुना किए हैं, 2k प्लस में माइनस प्लस 2 के उसके बाद में होल स्क्वायर बैठा दिए हैं और काट कूट कर आंसर दोस्तों इसका k का जो मान है तो मूल्य बराबर है। तो k का मान कितना निकला है? अतः k के जो दोस्तों मान निकला हुआ है अतः k बराबर जो है 1 है। ये बना लीजिए दोस्तों, हो गया। फिर दोस्तों हम लोग 2-3 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। पढ़िए एक बार दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यह यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो एपी के कौन सा पद सुने? इसमें पहले एपी का पद मान लेंगे तो हल लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या जो है 3 है दोस्तों।
कितना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या कितना है 3 है। देखिए इसमें 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी एपी का तीसरा पद, पहले मान लीजिए कौन सा पद शून्य है। मान लिया कि एपी का एन पद शून्य है। मान लिया कि एपी का एनवा पद यानी एन जो है शून्य है। चलिए दोस्तों कह रहा है यदि किसी एपी का तीसरा और 9वें पद, कह रहा है एपी का तीसरा A3 बराबर 4 और 9वां पद A9 बराबर -8। तो A4 का मतलब क्या हुआ, A + 2D बराबर 4। समीकरण नंबर 1 A + 8D = -8। समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। अरे तो कितना हो जाएगा -6D = हो जाएगा 8 को 4 को 12 तो यानी कि D बराबर जो हो जाएगा -12/6। 6 दूना 12 -2। D के मान कितना निकला -2। D के मान निकला दोस्तों -2। अब D के मान जब 2 निकल गया तो D के मान समीकरण कितना रखेंगे, D के मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं D के मान समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में, D के मान समीकरण 1 में दोस्तों, D के मान समीकरण 1 में देखिए दोस्तों A + 2D बराबर 4 है। A + 2D = 4। तो A + 2 गुने D की जगह पर -2 = 4। तो यहाँ पर A - 4 = 4। माइनस में है इधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा प्लस। तो A = हो जाएगा 4 + 4 यानी कि A बराबर हो जाएगा 8। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर AN = 0 लिखेंगे। AN = 0। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, A + n - 1 इंटू में D = 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक जगह पर कितना रखिएगा बोलिए, एक जगह पर कितना दिया है, एक जगह पर 8। तो यहाँ पर 8 निकला है तो 8 रखेंगे। n - 1 और D का वैल्यू -2 = 0। ये प्लस में इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा माइनस में। तो n - 1 -2 = -8। तो n - 1 -2 = -8। गुना में इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा भागा में। तो n - 1 = हो जाएगा -8 बाटा में -2 काटेंगे तो 4 हो जाएगा। इतना पर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए चाहे n - 1 यहाँ देखिए n - 1 = कितना निकल गया 4। तो n - 1 = 4। तो n = 4 + 1 यानी कि n बराबर जो है 5। अतः AP का nवा पद 5 है। अतः AP का nवा पद 5 है। इतना तो लिखने आना चाहिए दोस्तों। ए वाला आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आप लिखेंगे लिखते रहिएगा दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यही जो है जवाब हो गया आपका। आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन, फिर से मिला लीजिएगा दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन है देख लीजिए, क्वेश्चन यही है, यहाँ पर आंसर आ गया देख लीजिए। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 और 594 का मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये वाला बता देते हैं दोस्तों। 5 प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 5। यहाँ FI एक सही हो जाएगा। CI दिया हुआ है 4 6 8। चर लिख देते हैं, चर है ये, बारंबारता है, चर और बारंबारता दिया हुआ।
4 6 8 4 6 4 6 8 10 12 है। इधर है 6 8 14 11 और 3। सिग्मा सी आई एफ आई, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, गुना करते चले जाएंगे दोस्तों। 4 छक्के 24, 6 8 48, 6 8 48, 14 छक 84, 14 14 28 34 42 14 14 14 28 34 42 56 57 14 50 54 98, 14 8 112 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 112 लिख दीजिए। 112 10 11 दहाइयाँ के 11 दहाई के 110 और 12 23 36 हो जाएगा दोस्तों। 36 इसको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जोड़िए टोटल कितना हो रहा है। पहले बारंबारता जोड़ लेते हैं। 8 को 14 को 11 को जोड़ लीजिए। 8 को 6 को 14 को और 14 को 3 को 17 को, 17 को ये हो गया। 17 को 14 को 11 को, 17 को 14 को और 11 को, 7 4 11 12 को 2 हाथ में 1 2 गो 1 3 गो 2 गो 1 3 गो आएगा हासिल 3 गो 4 गो 42 गो। माने फिर ए वाला जो है सिग्मा एफ आई जो है 42 गो है दोस्तों। और इसको जोड़ लीजिए। 112 को 110 को क्या हो गया 112, फिर 110 200 2 के 2 2 के 2 222 गो। उसके बाद हम जोड़ लेते हैं 222 गो 24 गो 48 गो और 36 गो। 24 गो 48 गो और 36 गो दोस्तों, इतना जोड़ना है। 8 4 12 12 6 8 4 12 6 18 के 8 हाथ में 1 4 गो 3 गो 7 गो 2 9 गो 1 10 गो 108 हो जाएगा दोस्तों। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो हो गया 108 जो है। तो माध्य बराबर लिखेंगे दोस्तों। माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। देखिए दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 108 बटा में 42। काटेंगे 21 दूना 42, 54 दूना 108, 7 तिरका 21, 18 तिरका 54, यानी कि 18 बटा में 7। यहाँ पर भाग देके देख लीजिए कटने वाला है कि नहीं। 7 दूना 14, फिर यहाँ पर पॉइंट बैठा कर 0 बैठे 7 7 7 35, 7 6 42, 10 में से 2 गया 8, 7 8 56, 7 9 63, 7 21 7, 7 21 7, यानी कि 2.56 ऐसे ही आएगा। तो माध्य बराबर जो हो गया दोस्तों देख लीजिए। तो यही आएगा 2.5612। तो माध्य बराबर लिखेंगे माध्य बराबर 2.5612 बना लीजिएगा दोस्तों इसको अच्छा से। चलिए दोस्तों हम आ गए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो देखिए लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालिए जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे देखिए दोस्तों एक वृत्त है, वृत्त में देखिए दोस्तों एक जीवा है, इसको बोलते हैं जीवा। और यहाँ पर यदि कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए ओ है, ए है और ए मान लीजिए दोस्तों बी है, ए बी जीवा है और डी ये वाला डी है। तो इसका जो दूरी दिया हुआ है कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से जीवा के निकाले गए तो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त के केंद्र यहाँ पर है, केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है 4 सेंटीमीटर दूरी। तो ये वाला हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने कौन। अच्छा देखिए दोस्तों हम इसको लिख देते हैं क्या हल। प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है दोस्तों 6 है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 हो गया दोस्तों।
देखिए इसमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और जीवा की लंबाई निकाला जब वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी यहाँ पर लिखते हैं वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी जो है दोस्तों, केंद्र से दूरी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों हम लिखते हैं 90 डिग्री से मुझे क्या होता है, कोण बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर बराबर कोण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। तो देखिए OA कितना दिया है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, AD नहीं दिया है तो AD के ADA लिखेंगे दोस्तों, प्लस OD दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। देखिए दोस्तों AD नहीं दिया था, AD किसी ने OD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ AD के AD रहने दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा माइनस 36 माइनस 16 इजकल टू AD। देखिए दोस्तों हो गया AD हो गया क्या, 36 में 16 गया तो 20 बचा बराबर AD, यानी कि AD बराबर जो निकला है दोस्तों 20, तो इसको ऐसे लिखेंगे AD स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूटा हुआ है, स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा 20, तो AD बराबर हो जाएगा 4 गुने 5, यानी कि 4 गुने 5 हो गया 2 रूट 5, तो AD जो निकला कितना निकला 2 रूट 5, तो DB कितना हो जाएगा, DB जो दोस्तों हो जाएगा, अतः AB भले AB कितना हो जाएगा बताइए, AB बता दीजिए AB कितना हो जाएगा, अतः जो है AB लिखना होगा दोस्तों, अतः AB बराबर हो जाएगा 4 रूट 5, 2 रूट 5 और 2 रूट 5 जोड़ेंगे तो 4 रूट 5 सेंटीमीटर आंसर। इसको बना लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कितना आसान दिया हुआ है। देखिए दोस्तों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कथी क्या क्या दिया है। कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी की दीवार को एक साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है जहां सीढ़ी दीवार का स्पर्श करती है। देखिए एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, जैसे मान लीजिए कि यह एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। पहले हल लिख दीजिए दोस्तों, हल। पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेते हैं क्या। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या कितना दिया है दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या दिया गया है आपका 7 है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 है। चलिए देखिए कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, हल लिख दिए। अब यहाँ पर हल लिख देते हैं दोस्तों, हल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया है 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी जो है 15 मीटर लंबी है। दीवार एक मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला दीवार है, ये वाला ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये दीवार है, ये दीवार है। और कह रहा है 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये मान लीजिए कि इसका दूरी है कुछ ये वाला, और यहाँ से सीढ़ी है, ये वाला क्या खींच रहा है, सीढ़ी है, ये वाला सीढ़ी है दोस्तों, ये है सीढ़ी, ये वाला है जो दीवार है।
दीवार कह रहा 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। 15 मीटर लंबाई कौन चीज़ है? सीढ़ी है। नाम दे दीजिए ना इसको, नाम देते हैं ए बी और सी है दोस्तों। कह रहा 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। ये जो कोण बनाती है दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। मैंने दीवार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला। मान लिया कि दीवार की ऊंचाई 1 मीटर है। मान लिया कि दीवार की ऊंचाई, इसको मान लीजिएगा, मान लिया कि दीवार की ऊंचाई, मान लिया कि दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। कितना मीटर है दोस्तों? h मीटर। इसको इतना मान लिए, h मीटर मान लिए। हमको लंब और कर्ण से ही लेना है, दीवार की ऊंचाई से लेना है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर लंब है, एक कर्ण थीटा डिग्री के सामने लंब कर्ण कौन सी में आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब हो गया ए बी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान बोलिए दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री। इसको लंब क्या हो जाएगा? AB और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। ABH बराबर AC हो जाएगा 15। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 2 में h से गुना करेंगे, 2h बराबर 15√2, यानी कि h बराबर जो हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं h बराबर 15√3 बाटा में 2, कटेगा कहाँ? मीटर। इतना रहने दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तब दीवार की ऊंचाई 15/√3 अतः लिख देते हैं दोस्तों, अतः लिख देंगे। अतः दीवार की ऊंचाई जो हो जाएगा 15√3 बाटा में 2 मीटर हो गया दोस्तों। ये वाला बन गया। अब हम आ गए घड़ी की मिनट की श्रृंखला दोस्तों। अब हम लोग आ गए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पर। करें घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। जैसे देखिए एक वृत्त पहले लिख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 8। प्रश्नोत्तर संख्या दिया है दोस्तों। प्रश्नोत्तर संख्या कितना दिया है? 8 दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है? एक घड़ी की मिनट की सुई। देखिए एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त बना दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक घड़ी की लंबाई और यहाँ पर है, तो यहाँ पर घड़ी O, इसका नाम दे देते हैं A और इसका हम नाम दे देते हैं B। ये है घड़ी की मिनट की लंबाई जो दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका तो तय किया गया क्षेत्रफल क्या? त्रिज्या का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। तो 1 मिनट में सुई द्वारा, 1 मिनट में सुई लिखेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों तय किया गया, देखिए 1 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है। 1 मिनट में 360 डिग्री कोण। कितना डिग्री कोण बन रहा है? 360 डिग्री कोण। तो 20 मिनट में 1 मिनट में 360 डिग्री कोण। तो आपको पूछा गया है कितना मिनट? तो 300। तो उसके बाद में देखिए 1 मिनट में 360 बटा में 360 डिग्री कोण बनेगा वृत्त पर। आज कितना मिनट होता है? 60 छचा 1 36, मैंने 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाया दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि 20 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 20 मिनट में कोण कितने बनेंगे? 20 मिनट में कितने डिग्री के कोण बनेगा? कितने डिग्री के कोण बनेगा? डिग्री का कोण बनेगा। देखिए दोस्तों कितना डिग्री कोण बनेगा?
तो 20 × 6 यानी कि 120 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर निकालना है रचित क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्त द्वारा रचित क्षेत्रफल। वृत्त द्वारा रचित क्षेत्रफल। वृत्त द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों θ/360 × पाई r का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो थीटा का मान कितना दिया है दोस्तों? थीटा का मान जो है 120 है, तो 120 लिखेंगे बटा में 360 × पाई का मान 22/7। आर का मान यहाँ पर है, आर बराबर जो लंबाई दिया 15 सेंटीमीटर दिया, तो 15 × 15 कटेगा तो काट दीजिए, 0 से 0, 12 × 36, 3 × 15, यहाँ पर 22 × 110 × 15 बटा में 7, इसका कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करके लिख लीजिएगा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों। गुना करने आता होगा 110 में 15 से गुना कर लीजिएगा और इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो पासे के ऊपर आने वाली अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, देखेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर आएगा, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतना लिख सकते हैं दोस्तों। दो पासे के एक साथ फेंका जाता है तो पासे के ऊपर आने वाले अंक का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 9 से बड़ी संख्या, 9 से बड़ी देखिए कौन कौन हो सकता है? 5 4 9 6 4 10 1 6 4 2 3 3 4 5 6। 9 से करा दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दो पासे एक साथ फेंका जाता है तो पासे को ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया। 9 से बड़ी संख्या होने की प्रक्रिया 6 4 10 एगो। फिर इधर देखिए 5 गो 6 6 15 9, यहाँ तो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो कुल परिणामों की संख्या पहले लिख देते हैं। कुल परिणामों की संख्या यानी कि NS जो है 36 है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है 6 है। तो ई बराबर क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा में कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या दोस्तों हो जाएगा पी बराबर ई के अनुकूल परिणाम 6 बाटा में कुल संभावित 36। 6 का 6 6 36 यानी कि 6/1/6 आंसर हो जाएगा दोस्तों।
इसको उतार लीजिएगा। आगे दोस्तों 10 नंबर पर क्वेश्चन पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस वाई इजकल टू 1 और के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 वाई इजकल टू 3 का हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या कितना है दोस्तों? 10। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है दोस्तों? 10। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन जो दिया है उसे लिखिए। पहले दिया है के एक्स प्लस वाई इजकल टू 1। दूसरा दिया है के प्लस 1 छोटी ब्रैकेट एक्स प्लस 2y इजकल टू 3। पहले A1 देखिए दोस्तों, A1 कितना दिया है? A1 दिया है के, B1 दिया है 1। ऐसे नहीं करते हैं, रुक जाइए, इसको पहले इसे कर लेते हैं। के एक्स प्लस वाई माइनस 1 इजकल टू 0 लिख देते हैं। फिर इसको इसे ही कर देते हैं। के प्लस 1 छोटी ब्रैकेट एक्स प्लस 2y माइनस 3 इजकल टू 0 कर देते हैं। अब लिखते हैं क्या? A1 बराबर, यहाँ पर हल लिख देते हैं। हल A1 बराबर जो है के है, B1 बराबर जो है B1 बराबर 1 है, C1 बराबर जो है -1 है। A2 बराबर देखिए दोस्तों के प्लस 1, B2 बराबर देखिए 2, C2 बराबर देखिए -3। कोई हल नहीं होने के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं ना। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। अब बराबर नहीं रहेगा C1 बटा C2 का। इतना दोस्तों लिखना पड़ेगा आपको। तो A1 कितना दिया देख लीजिए एक बार। A1 के है तो के लिखेंगे, के बटा में A2 देखिए, A2 जो हो जाएगा के प्लस 1 बराबर B1 बटा B2। B1 कितना दिया है? 1। B2 कितना दिया है? 1। B2 दिया है 2। अब बराबर नहीं है। C1 देखिए दोस्तों, C1 B1 जो है A1 बटा A2, B1 बटा में B2। C1 कितना है? -1 बटा में C2 कितना है? -3 देना है दोस्तों। देखिए के में x गुना करेंगे के हो जाएगा, प्लस 1 में x गुना करेंगे 1, 2 में के गुना करेंगे 2 के। अब इसको बाद में कर लेंगे। देखिए इसको प्लस इधर भेज देते हैं तो 1 बराबर 2 के माइनस के, 1 बराबर के इजकल टू 1, यानी कि के इजकल टू 1 हो जाएगा दोस्तों। यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहीं से है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 11। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो है दोस्तों 11 है। यहाँ पर दिया हुआ हल लिख दीजिए दोस्तों। हल 4 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 10 45 डिग्री का मान बताइए दोस्तों। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, उस कॉस 30 डिग्री का मान √3 बटा में 2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। 4 के 4 हो जाएगा, 4 में सुनने का 4 √3 का स्क्वायर 3 बटा में 4 माइनस √3 बटा 4, इसे कट जाएगा, बराबर बचेगा 4। दोस्तों यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 11 नंबर बन गया।
आ गए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। बारह नंबर पर आ गए हम लोग। दिया समीकरण के मूल ज्ञात करें। पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिख देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या जो है 12 है। प्रश्नोत्तर संख्या 12 दिया हुआ क्या, हल लिख दीजिए। हल दिया है x + 1/x = 3 दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x छुपल है, x करोगे तो x हो गया। एक के प्रकार पर x² प्लस एक बार में x आ गया तो 1 = 3। यहाँ जाएगा x² + 1 = 3x प्लस में इधर लेना है तो यह जाएगा x² - 3x + 1 = 0। हम बैठाएंगे फार्मूला पर। x बार फार्मूला दोस्तों हम लोग पढ़े हैं -b + -√b² - 4ac बाटा में कितना होता है दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 2a होता है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर x, पहले हम लोग फार्मूला का अथी लिख देते हैं, कर देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, a बराबर कितना दिया देख लीजिए। a बराबर दिया सीधे सिर्फ 1 दिया हुआ है 1, b बराबर दिया है -3 और c बराबर दिया है 1। तो x का फार्मूला लगाएंगे -b। देखिए -b कितना है, माइनस लिखेंगे, b की जगह पर -3 लिख देंगे, प्लस -√ बैठाएंगे इस पर। b कितना दिया है, -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने 1 की जगह पर कितना दिया है, 1 की जगह पर 1, c की जगह पर भी 1 बाटा में 2 गुने 1 की जगह पर कितना है दोस्तों, 1 की जगह पर दिया हुआ है 1 लिख देंगे। तो लिखेंगे x = माइनस प्लस -√3 के स्क्वायर 9 -4 बाटा में 2। तो x बराबर लिख दीजिए 3 ± √5 बाटा में 2। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार हटा देंगे तो ये इतना ही छोड़ देते हैं। 3 + √5 बाटा में 2, ये लिख देते हैं 3 - √5 बाटा में 2। इतने रहने दीजिए, इतने आंसर जाएगा। इतने दोस्तों बना लीजिएगा आप, अच्छा से देख लीजिए, क्वेश्चन यही है। अच्छा से देख लीजिए, क्वेश्चन 12 नंबर हो गया दोस्तों। हम लोग आ गए हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। अब ये दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर तथा इतना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिख दीजिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या 13। प्रश्नोत्तर संख्या जो है 13 है दोस्तों। प्रश्नोत्तर संख्या 13 कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, एक ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। लिखेंगे पहले घनाभ बना लीजिए एक ठो। देखिए दोस्तों, कह रहा घनाभ की लंबाई जो है, लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है एल, यानी कि इसको बोलते हैं एल, जो दिया है 6 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ पे ले देते हैं 4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई इसको बोलते हैं बी, 4 मीटर है। ऊंचाई ऊंचाई जो है, जिसको हम बोलते हैं एच, जो है 5 मीटर दिया है। हो गया। अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। तो इतना तो लिख दिए।
यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एल की जगह पर कितना रखेंगे 6 गुने बी की जगह पर देखिए 4 प्लस बी गुने एच, बी की जगह पर कितना 4 गुने एच की जगह पर कितना रखेंगे 5 प्लस एल कितना दिया है, एल जो दिया है 6 गुने एच कितना दिया है 5 मीटर स्क्वायर लिखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 लिखिए, 6 चौका 24 प्लस 5 चौका 20 प्लस 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 2 लिखेंगे, जोड़ेंगे इसको 24 गो 20 गो और 30 गो 4 3 दो 5 और 5 गो 2 गो 7 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 74 4 दूना 8 और 7 दूना 14 148 मीटर स्क्वायर जो है इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ के एक बार देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुणे से देख लेंगे। कह रहा है एक बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः जैसे 64 मीटर स्क्वायर तथा 396 मीटर क्यूब है, तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। पहले हल प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या कितना दिया दोस्तों? प्रश्नोत्तर संख्या दिया हुआ है आपको 14। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है 14 है। देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, पहले देखिए कढ़ाई के बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है 264 मीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर होता है 264। यहाँ लिख सकते हैं हम 2 गुने 22/7 गुने आर गुने एच बराबर 264 मीटर स्क्वायर। ये भागा में इधर आया तो कौन चीज हो जाएगा गुना में, तो आर गुने एच बराबर लिखिएगा दोस्तों 264 गुने 7 बटा में लिखिएगा 2 गुने 22 कटेगा, काटिए 2 से काटिए तो 2 इकाई 2 2 तेज 6 2 दूना 4 ऐसे काटिए 22 छक 132 आर एच बराबर आ गया 7 छक 42। तो हम एच बराबर पूछेंगे तो बता सकते हैं 42 बटा में आर, ठीक 42 बटा में आर हो जाएगा। अब चलिए बेलन का आयतन जो देखिए क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। मैंने दिया हुआ है 396 मीटर क्यूब, 396 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 396 मीटर क्यूब। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच की जगह पर 42 बटा में आर, ठीक ना, बराबर 396। काटना दीजिए, पहले ऐसे कर देते हैं, पहले इसको ऐसे ना करके सीधा एक बात जानते हैं हम 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच बराबर 396, यही ना है। तो आर स्क्वायर गुने चलिए आर स्क्वायर गुने एच बराबर 396 गुने 7 और बटा में 22 कटेगा ये, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 22 में 22 तिहाई 66 22 8 करे तब कीजिए तो 8 दूना 16 6 हाथ में 1 8 दूना 16 17 22 में भाग लगा कर देख लेते हैं 396 में 22 इकाई 22 9 में से 2 गया 7, हाँ यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1 8 दूना 16 1 17 मैंने कहा 18 बार में कट जाएगा
18 बार में कट गया ये। तो आर स्क्वायर गुने एच का मान जो है 42 बटा में है आर, नहीं आर है, ये कटेगा एगो बराबर 18 गुने 7, काटिए ना, एगो आर से एगो आर कट गया तो आर बराबर हो जाएगा गुना में धरा था भाग 18 गुने 7 बटा में 42, तो 7 छक 42, 6 तिरका 18, यानी कि आर बराबर कितना निकला 3 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई, तो बेलन के अभी इसको हम या आर निकाल लिए ना, तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। अतः दोस्तों जगह नहीं हट रहा, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी रखिएगा तो आर का एच का मान निकल जाएगा। इस का मान निकालना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम एच बराबर लिखे हुए हैं 42 बटा में आर लिखे हैं, तो एच बराबर लिखेंगे 42 और बटा में आर कितना है 3, काटेंगे 14 या 42, यानी कि एच बराबर जो हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। अतः लिख दीजिए, अतः लिख सकते हैं। अतः बेलन की ऊंचाई, अतः ऊंचाई हो गया, ऊंचाई बराबर 14 मीटर और त्रिज्या जो हो गया, त्रिज्या बराबर 3 मीटर। बना लीजिएगा, इतना तो हो ही जाएगा, करना ही जाएगा दोस्तों। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, 15 क्वेश्चन हम बना के छोड़ेंगे, 15 दूनी 30। दोस्तों देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 703 मीटर है, तो ऊंचाई इतना है, तो इसकी आयतन ज्ञात करें। प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है 15 है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है दोस्तों 15, यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 15 है। एक शंकु दिया हुआ है दोस्तों, एक मान लीजिए कि आपको एक शंकु है, एक शंकु जो है आधार की त्रिज्या आर जो दिया हुआ है 7√7 सेंटीमीटर है और हाइट जो दिया हुआ है हाइट 21 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो दोस्तों है, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होता है, तो 1/3 लिखेंगे। पाई का मान 22/7 गुने आर की जगह कितना रखेंगे 7√7 गुने 7√7 गुने एच 21, काटेंगे 7 से 7 तो कट ही जाएगा, अब नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए 22 गुने √7 गुने 7√7 गुने 21 और बटा में 3 है, तो 3 से 3 सत्ते 21 भी कट जाएगा दोस्तों। गुना कर देंगे 22 सत्ते 154, 154 गुने 7, 22 सत्ते 54 किए हैं, ठीक ना। 22 सत्ते 54 गुने 7 गुने √7 में √7 से गुना किए तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गुना कर दीजिए 154 सत्ते कितना होता है 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 पचे 35 गो 2 37 के 7 हाथ में 3, 7 इक्कीस 7 3 10 10 78 178 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 7 सत्ते 49 50 7 सत्ते 49 50 51 52 53 54 54 के 4 हाथ में 5, 0 5 7 5 0 5 7 अपन 0 5 उतार देंगे और 7, यानी 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम लोग जो है 15 तक के क्वेश्चन बनाएंगे, एक एक करके हम बना के आपको बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हो गया है, वीडियो बन गया है, थोड़ा सा लंबा वीडियो बना है, फिर